Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to solve computer science practical paper that is held today 2025. इस क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, rearrange the line in the correct order such that the program should display the even or odd of a number entered by user. आपको गेस हो जाना चाहिए कि इसने पहले क्या करना है, हमने ऑड नंबर एंटर कर, आपको इस प्रोग्राम से एनालाइज कर लेना चाहिए कि इस प्रोग्राम में वो ऑड और इवन कैसे एंटर करवाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा, प्रिंट एफ लिखा जी, इंक्लूड stdio.h लिखा जी, ठीक है। तो मैं इंक्लूड इसको लिखता हूँ, इंक्लूड stdio.h लिखता हूँ, इसके बाद मेन लिखा हुआ, यस मेन भी लिखा हुआ जी। तो मैंने लिखा नंबर साइन इंक्लूड stdio.h लिखा, फिर इसके बाद ये लाइन मैं लिख दी, फिर इसके बाद मैंने मेन को लिखता हूँ, ये सेकंड स्टेटमेंट में लिखे वॉइड मेन वॉइड, ठीक है। इसके बाद ब्रेसिस में स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने ब्रेसिस स्टार्ट कर ली और यहाँ पे मैंने ब्रेसिस एंड कर ली, ठीक है। ये ब्रेसिस भी लिख दी मैंने, टिक कर ली। इसके बाद प्रिंट एफ एंटर इन इंटीजर, इसके बाद देखें प्रिंट एफ, लेकिन कहीं देखें डिक्लेरेशन हो रही है, यस डिक्लेरेशन हो रही है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है। तो आपने लिखा इंट एन, इसके बाद प्रिंट एफ एंटर इन इंटीजर, प्रिंट एफ एंटर इन इंटीजर वैल्यू, एंटर इन इंटीजर जैसे उसने लिखा हुआ। इसके बाद ये लाइन भी मैंने लिख दी। इसके बाद स्कैन एफ देखे कहां पे हो रहा है, ये स्कैन एफ हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड ऑफ एन, स्कैन एफ करवा लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए इफ एन परसेंटेज टू इक्वल टू 0, इफ, यहाँ पे लाइन, यहाँ चले मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। मैं इसके बाद मैं इधर लिखने लगा हूं, मैं कहता हूं इफ n परसेंटेज टू इक्वल टू 0, ये लाइन लिखी गई। तो क्या होना चाहिए, क्योंकि वो 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो 2 पे डिवाइड हो जाए वो नंबर हमारे होते हैं इवन। तो मुझे क्या लिखना है, देखना है कि इवन स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, प्रिंट एफ इवन नंबर मैंने लिख दिया। इसके बाद उसने एल्स यूज किया, तो मैं एल्स यहां पे यूज कर लूंगा, एल्स प्रिंट एफ ऑड नंबर, एल्स प्रिंट एफ ऑड नंबर्स, ये मेरा दूसरा मैसेज आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कोई लाइन बच तो नहीं गई, रह तो नहीं गई कोई। आपने ब्रेसिस भी लिख ली, प्रिंट एफ भी लिख लिया, इफ भी लगा दिया, इवन नंबर भी लिख दिया, एल्स भी लिख दिया, ऑड नंबर भी लगा दिया, वॉइड मेन वॉइड भी ऊपर आपने लिख लिया था, ठीक है। और इसके बाद ये आपने सारे प्रोग्राम लिखे। तो ये एक प्रोग्राम था जिसको आपने रीअरेंज करके लिखना था, बहुत इजी प्रोग्राम था। ये कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था शायद। नेक्स्ट मूव करते हैं। What will be the output of the following program? What will be the output of the following program? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, ठीक है। उसने लिखा है जी void main लिखा, ठीक हो गया। इंटीजर a b c d 3 वेरिएबल लिखे, a इक्वल टू 18 लिखा, b इक्वल टू 4 लिखा, प्रिंट एफ a इक्वल टू, ये देखें प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ के बाद स्लैश न्यू लाइन पे लिखेगा, वो कहेगा a इक्वल टू परसेंटेज डी वैल्यू शो करेगा ए से। तो ए की वैल्यू इस वक्त मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास है जी 18, यहां पे 18 लिखेगा, ए इक्वल टू 18। फिर इसके बाद क्या लिखा है, ए इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर बी इक्वल टू परसेंटेज डी जो कि बी की वैल्यू शो करेगा, बी इक्वल टू, क्योंकि इसने स्लैश एन यूज नहीं किया, बी इक्वल टू परसेंटेज डी और बी की वैल्यू शो करेगा, बी की वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है 4, तो यहाँ पे बी इक्वल टू 4 लिखेगा, ठीक है। ये प्रिंट एफ कर दिया। इसके बाद वो क्या करेगा, c इक्वल टू, सी विल गेट वैल्यू, ये आउटपुट में नहीं, मैं इधर लिख लूंगा, c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, 18 को डिवाइड किससे करेगा, 4 के साथ, 18 को मैं 4 के साथ डिवाइड करता हूं, c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, तो इंटीजर वैल्यू है, तो 18 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 4 16 होता है, बाकी 2 बचेगा। तो वो क्योंकि इंटीजर की वजह से वो सी में क्या स्टोर कर देगा, सी में आंसर वो 4 स्टोर कर लेगा। प्रिंट एफ में क्या करेगा, न्यू लाइन पे लिखेगा c इक्वल टू
सी इक्वल टू परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे वो किसकी वैल्यू शो कर रहा है, सी इक्वल टू सी की वैल्यू, और जो कि मेरे इसमें क्या पड़ी हुई है, 4 पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वो करेगा डी इक्वल टू क्या करेगा, प्लस प्लस ए। पहले वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा ए में। ए की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, ए की वैल्यू पड़ी हुई है 18, यहां पे क्या आ जाएगा 19। ठीक है, इंक्रीमेंट करके वैल्यू उसको देगा वो वैल्यू। तो यहां पे क्या 18 प्लस 1 19, तो प्रिंट एफ डी इक्वल टू परसेंटेज डी इक्वल टू क्या शो कर देगा 19। तो ये इसकी आउटपुट आई। नेक्स्ट प्रोग्राम में लिखते हैं राइट अ सी प्रोग्राम दैट रीड टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर प्रोडक्ट। दो नंबर लिखने और उनका प्रोडक्ट लिखना है। तो हम प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूं नंबर साइन इंक्लूड से, इंक्लूड stdio डॉट h void main ब्रेसेस स्टार्ट कर ली, टू नंबर्स दैट प्रिंट देयर प्रोडक्ट इंटीजर a b c C that read two numbers. Read two number means from user defined. Print f, enter the number. First number enter कर दिया आपने, मैसेज दे दिया। Scan f, परसेंटेज d, एंड ऑफ a कर दिया। फिर आपने दूसरा नंबर लिया, प्रिंट f, एंटर द नंबर, सेकंड नंबर, scan f, परसेंटेज d, एंड ऑफ b। तो इसके बाद आप क्या करते हो, c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, प्रोडक्ट कर लिया, और प्रिंट एफ मैसेज दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज परसेंटेज डी सी में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सी में लिख दिया आपने। इंक्लूड वॉइड मेन इंटीजर ए बी सी, प्रिंट एफ करवा दिया, स्कैन एफ करवा दिया, प्रिंट एफ करवा दिया, स्कैन एफ, इसके बाद प्रोडक्ट किया और प्रिंट एफ कर दिया, और इसके बाद आपने मेन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा प्रोग्राम भी लिख दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम, रिमूव द एरर। आपने इसमें से एरर रिमूव करने हैं। वॉइड मेन लिखा, ये देखिए कि आप इसने सेमीकोलन लगा दिया, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखा वॉइड मेन, सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया। इसके बाद इंटीजर एन लिखा, परसेंटेज लगा दिया, प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू, डबल कोट क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। इसने डबल कोट क्लोज नहीं किए, यहां पे भी एरर है। इसके बाद क्या कहता है, स्कैन एफ में परसेंटेज एफ यूज कर लिया, जबकि मुझे क्या यूज करना चाहिए था, परसेंटेज डी यूज करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उसने इंटीजर लिया, परसेंटेज डी एंड ऑफ एन। ठीक है, तो ये परसेंटेज एफ की जगह पे भी एरर आया। इसके बाद इफ एन लेस देन 32, सेमीकोलन लगा दिया। मैंने आपको कहा भी था कि आपने इफ के बाद कभी भी सेमीकोलन लगाना, तो यहां पे उसने सेमीकोलन का कह दिया, ये एरर आ गया। प्रिंट एफ फेल, इन डबल कोट फेल, और ये मैंने करली ब्रेसेस कर ली उसकी मेन की यूज कर। तो ये इसमें एरर थे। ठीक हो गया, ये प्रोग्राम भी हो गया। सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। करेक्ट द एचटीएमएल कोड बाय रिमूविंग एरर्स। आपने एरर रिमूव करने हैं। ठीक है, HTML मैंने लिखा जी, करेक्ट द HTML कोड बाय रिमूविंग एरर। HTML लिखा जी, इसके बाद HTML में देखे इसने वही कर दिया कि इसको क्लोज नहीं किया, HTML को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं एरर सिर्फ लिखने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, आपने इसको रीराइट करके कंप्लीट लिखना है। इसके बाद हेड लिखा, मैं देखूंगा हेड इसने क्लोज किया, ये हेड इसने क्लोज लिखा, हेड इसने क्लोज कर दिया। टाइटल, इसने टाइटल लिखा, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स और टाइटल को देखे इसने फिर क्लोज नहीं किया। ठीक है, जो कि मैंने वीडियो में बताया भी था कि आपने क्लोजिंग लास्ट में चेक करनी है। टाइटल क्लोज नहीं किया। बॉडी स्टार्ट की इसने, ठीक है, बॉडी को क्लोज नहीं किया इसने सही तरीके से, तो यहां पे इसको क्या करना चाहिए, बॉडी को क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखे, पैराग्राफ देखें, दिस इज द पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने के बाद ये उसने पैराग्राफ को सही क्लोज नहीं किया, तो आपको क्या करना चाहिए था,
आपको /p लगाना चाहिए था इधर, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा इमेज सोर्स इक्वल टू, ये मैंने कल आपको बताया भी था, इमेज सोर्स इक्वल टू, आगे फाइल दे दी इमेज डॉट सोर्स, और आगे इसने क्या कर दिया, बॉर्डर इक्वल टू 5 कर दिया जी। इसके बाद देखिए सोर्स इक्वल टू इमेज डॉट जेपीजी, तो ये इमेज को प्रिंट करेगा बॉर्डर इक्वल टू 5, इसने डबल कोट यहां पे नहीं लगाई, तो इसको क्या लिखना चाहिए, इसको ये स्टेटमेंट मैं इधर लिख देता हूं, इसको लिखना चाहिए बॉर्डर इक्वल टू 5, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, राइट द HTML टैग टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज टू रेड, ये हमने बहुत मतलब आपको बताया भी है। आपने क्या लिखना, बॉडी, बॉडी के अंदर क्या लिखना, बीजी कलर, COLR से बीजी कलर इक्वल टू रेड लिख देना जी, ठीक है, ये आ गया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये आपको मैसेज देगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मैं यहां पे लिखने लगा हूं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हेडिंग 3 के साथ, हेडिंग 3 यूज करेगा। इसके बाद UL से स्टार्ट करेगा, पहला क्या कहेगा, स्पोर्ट्स, सेकंड डिबेट, थर्ड साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, ठीक है। तो ये इसके आउटपुट शो कर देगा। तो स्टूडेंट, आई होप you like my video. Please subscribe my channel, and if you have any doubt, please you can send me email on shahzad.shehzad@gmail.com। अगर आपको कोई भी पर्सनल से रिलेटेड मीन्स के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो और चीज आपने डिस्कस करनी हो, ठीक है, जो आपको यूट्यूब पे ना समझाए, तो आप मुझसे ऐसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।